जी हाँ दोस्तों, शाह से अचानक क्यों नाराज हुए नायडू? राहुल ने कांग्रेस के सभी सांसदों को क्यों बुलाया? तो क्या इंडिगो ने मोदी को फंसा दिया? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या जिस बात का डर या जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था, क्या उस ट्रैक पर चंद्रबाबू नायडू आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं? आखिर शाह से अचानक नाराज क्यों हुए? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि मोदी शाह के मनमाना तरीके और लापरवाही पर अनाप शनाप एयरलाइंस के हवाई किराए में उछाल, जिस मुद्दे पर हाईकोर्ट तक सख्त नाराज हुआ। सरकार को किराए पर पाबंदी लगाने का अधिकार भी है, लेकिन मोदी शाह की सरकार ऐसा नहीं कर सकी, ऐसा नहीं करना चाहती, ऐसा न करेगी। खुद सरकार की तरफ से इस बात को संसद में कह दिया गया कि देश में हवाई किराए पर साल भर कैंप लगाना संभव है ही नहीं। मतलब फैसला सरकार का, बावजूद इसके कोर्ट ने फटकारा। मगर फिर भी मोदी शाह के इशारे पर जिम्मेदार कौन ठहराया जा रहा है? उस गटर मीडिया के जरिए, चरण चुंबक मीडिया के जरिए चंद्रबाबू नायडू के कोटे से मंत्री, यानी कि चंद्रबाबू नायडू के कोटे के मंत्री कटघरे में खड़े कर दिए गए। मगर दोस्तों, जिस तरह से एक इशारा मिलते ही इस गटर मीडिया और मोदी सरकार को क्लीन चिट देते हुए आगे बढ़ती है, उड्डयन मंत्री को जिस तरीके से टारगेट करती है, उसने मोदी शाह की चालाकियों को नायडू को समझने में मदद दी। आप देखिए कि यह गटर मीडिया जो पुलवामा आतंकी हमले में शहीद 40 जवानों की शहादत पर खामोश रहा, एक भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा सका। पठानकोट आतंकी हमला, एक भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा सका। और उसके बाद यह देश में पहली बार हुआ कि किसी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने पाकिस्तान के आईएसआई को बुलाकर आतंकी हमले की जांच में शामिल कराया। पठानकोट में हुआ था, मगर गटर मीडिया खामोश रहा, एक भी सवाल नहीं। उरी हमला, पहलगाम का आतंकी हमला, लाल किला आतंकी हमला, अब तक खामोशी, एक भी सवाल नहीं। मगर दोस्तों, वही मीडिया, वही मेन स्ट्रीम मीडिया नायडू के नेता और टीडीपी के कोटे से मंत्री राम मोहन नायडू से सवाल पूछ रहा है। आप उठा करके देख लीजिए, देश के जो बड़े टॉप 5-6 चैनल हैं, मैं उन एंकर्स का नाम नहीं लेना चाहता, मगर वो सीधे सीधे अपने कार्यक्रमों में बुला करके राम मोहन नायडू को घेर रहे हैं। इस्तीफा कब देंगे? जिम्मेदारी कब तय करेंगे? किसकी जवाबदेही? आप बोलते क्यों नहीं? खामोश क्यों हैं? बताइए। ये सारी स्थिति चरण चुंबक मीडिया नायडू के मंत्री के सामने उत्पन्न कर रही है। आप भी इस चरण चुंबक मीडिया के थितरई को देखकर, इसके अदा को देखकर कहेंगे, वाह मोदी जी, कैसे करा लेते हैं इतना सब कुछ। इसीलिए दोस्तों, जाहिर है अब चंद्रबाबू नायडू के कान खड़े हुए। जैसा कि मैंने अपने कल के शो में दिखाया था कि कैसे चंद्रबाबू नायडू की राहुल के दो खास रेवंत रेड्डी और डीके शिव कुमार से मुलाकात हुई और बीजेपी बौखलाने लगी। मगर नायडू ने मोदी शाह को भी इशारों में चेता दिया कि इतना दोहरा मापदंड ना तो देश के लिए ठीक, ना ही गठबंधन के लिए। दोहरा मापदंड क्या है दोस्तों? नायडू ने उसके कारण बताए, और उसके कारण है दोस्तों, इंडिगो समस्या। देश भर में 5,000 की जगह 50-50 हजार रुपए किराए वसूलना, एयरलाइंस में कोई लगाम नहीं लगी। सरकार खामोश है, एक कदम भी नहीं। और दरअसल राम मोहन नायडू नहीं, इसके जिम्मेदार मौजूदा वक्त की सरकार, क्योंकि भले ही टीडीपी के कोटे से मंत्री मोदी शाह ने बनाया हो राम मोहन नायडू को, मगर असली फैसला तो पीएमओ लेता है, प्रधानमंत्री कार्यालय। और इसीलिए चाहकर भी राम मोहन नायडू ना तो इंडिगो पर कार्रवाई कर सकते हैं, एयरलाइंस के मनमाना किराए पर रोक सकते हैं, मगर मोदी शाह का गटर मीडिया नायडू के कोटे के मंत्री राम मोहन नायडू को कटघरे में खड़ा करके सवाल कर रहा है। गजब का अंदाज है, आंख में धूल झोंकने वाला। ऐसे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये तो गजब की चोरी और सीनाजोरी है। मगर आगे और सुनिए, चौंकिए मत। आप कैसे मोदी सरकार और जनता का खून पसीना निचोड़ रही लोग ये कहते हैं अपने चहेते इंडिगो पर कोई कार्रवाई या एयरलाइंस के बेतहाशा बढ़े हुए किराए पर कोई अंकुश नहीं, क्योंकि सरकार की ऐसी नस दबी है, ऐसे राज हैं जो सरकार का ऐसा कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है, और न ही सरकार करेगी। आप देखिए, सरकार जो कुतर्क दे रही है वो भी संसद के भीतर। आप सुन लीजिए, मोदी सरकार कितनी वाहियात और जनविरोधी कुतर्क करती है संसद के भीतर कि त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने की वजह से किराए में उछाल आया है। स्वाभाविक है ये होगा। दूसरा तर्क देती है, डीरेगुलेटेड मार्केट है, इसीलिए उपभोक्ताओं के हित में काम करता है डीरेगुलेटेड मार्केट। अब लीजिए, हाईकोर्ट द्वारा 40,000 किराए पर आपत्ति जताई गई, मगर वो भी व्यर्थ गया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले ही कहा था कि इन सरकार ने स्थिति बिगड़ने से पहले कोई प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाया, जिसके कारण 40 से 50 हजार रुपए तक किराया पहुंचा। सरकार कितनी आसानी से कहती है त्योहारी मौसम में सब कुछ अपने आप बढ़ जाता है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि आम दिनों में एयरलाइंस का जो खर्चा और किराया है, क्या त्योहारी मौसम में वो बढ़ जाता है? क्या वो रास्ता लंबा हो जाता है? क्या वो पेट्रोल, वो फ्लाइट, वो जहाज ज्यादा पीने लगता है? मगर दोस्तों, इसी को कहते हैं मोदी जी के नारे को साधना, आपदा में अवसर ढूंढना। यानी कि जनता परेशान त्राहिमाम कर रही है, मगर मोदी साहब और उनके लोग आपदा में अवसर ढूंढकर 5,000 की जगह 50,000 किराया वसूल रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों, हाल ही में आपको बताया था पिछले हफ्ते कैसे मोदी के एक सहयोगी पार्टी के नेता नीतीश कुमार के खासम खास ने कहा था कि मेरी बेटी का एग्जाम था मुंबई में, 40-42 हजार रुपए किराया देकर के मेरी बेटी वहां पर जा नहीं सकी, क्या वो पैसा सरकार हमें वापस करेगी? यानी कि मोदी की सहयोगी पार्टी नीतीश के नेता ने, केसी त्यागी ने इस बात को जिस अंदाज में कहा था, सवाल उठे थे, मगर क्या हुआ? वही डाक के 3 पात। दरअसल इंडिगो संकट के बीच हवाई किराए को नियंत्रित करने की मांग करने वाले एक प्राइवेट मेंबर बिल के जवाब में मोदी सरकार की तरफ से यह सारी थेथराई की गई कि किराए पर हम रोक नहीं लगा सकते। मोदी शाह की सरकार कहती है जब डीरेगुलेशन लगाया गया था उसका मकसद यही था कि यह सेक्टर बढ़े, तो फिर साफ सेक्टर क्यों नहीं बढ़े? आखिर क्यों इंडिगो की मोनोपोली 65% तक है एयरलाइंस की दुनिया में? जिन देशों में नागरिक उड्डयन क्षेत्र ने असाधारण वृद्धि की है, सरकार कहती है वहां डीरेगुलेटेड मार्केट ही था, इससे ज्यादा प्लेयर्स आते हैं, तो फिर प्लेयर्स क्यों नहीं आए? क्यों उंगलियों पर गिने हुए चंद एयरलाइंस ही हैं जिसकी वजह से जनता परेशान है? सरकार कहती है सहयोग बढ़ाता है डीरेगुलेटेड मार्केट, बाजार की गतिशीलता को काम करने दिया जाता है, अंत में सबसे ज्यादा फायदा यात्री को होता है। वाकई 5,000 की जगह 50,000 उसके हलक में हाथ डाल के आप खींचते हैं और कहते हैं कि फायदा आम जनता का हो रहा है। अगर यह फायदा है आम जनता का, तो फिर सब कुछ भगवान भरोसे। मोदी सरकार यह भी साफ करती हुई दिखती है कि मतलब यह नहीं कि कंपनियों को खुली छूट दे दी जाएगी। तो सवाल यह है कि आपने खुली छूट क्यों दी? आपने इतना किराया वसूलने की इजाजत कैसे दे दी? आपने इंडिगो के मनमाना रवैये पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया? दरअसल हाल के दिनों में इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने से किराए में भारी उछाल हुआ। आम लोग जिस तरीके से परेशान रहे वो तो आम लोग, मगर जिस तरीके से खास लोग परेशान रहे, केसी त्यागी जैसा नेता अगर ये कहे कि सरकार हमारा पैसा वापस कराए, 44,000 रुपए का टिकट मेरी बेटी ने लिया था, तो फिर मोदी साहब का वो जुमला कहां गया कि जब देश का हवाई चप्पल पहनने वाला शख्स हवाई जहाज में सफर करेगा? यहां तो हवाई चप्पल वाले की तो बात ही छोड़ दीजिए, उस बेचारे को अपने साइकिल पंचर साइकिल में हवा डलवाने का पैसा शायद ही मुश्किल से आता हो, मगर खास लोग जो कहते हैं कि सरकार हमारा किराया वापस कीजिए। ऐसे में दोस्तों, जब दबाव बढ़ा, सरकार ने इसे अवसरवादी मूल्य निर्धारण करार देते हुए हस्तक्षेप करने की बात की, मगर हस्तक्षेप कहां हुआ? किराया तो वैसे वसूला गया, कोर्ट तक मामला गया, कोर्ट ने कहा कि क्या चल रहा है, सरकार खामोश क्यों है? मगर सरकार खामोश रही, चुप्पी भी चुप्पी। सरकार की तरफ से फेर से फुर्सत योजना भी जिक्र किया गया। दोस्तों, दरअसल ये सरकार सिर्फ शब्दों के जाल में उलझाकर, अब दोषी दरअसल जनता को राहत देना नहीं बल्कि शब्दों के जाल में उलझाना है, फेर से फुर्सत तक। मैंने आपको कल दिखाया था कि जिस मनरेगा को लेकर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजाक उड़ाया था, उन गरीब मजदूरों का, सरकार की योजना का, मनमोहन सरकार का, उसी का नाम बदलकर उस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है शब्दों के जाल में। फेर से फुर्सत योजना का नाम तो दे दिया, मगर क्या 5,000 से किराया बढ़ाकर 50,000 किया जाना यही किराए से फुर्सत है? जाहिर तौर पर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होनी थी और इस बात का एहसास सरकार को पहले से था, मगर सरकार ने जानबूझ करके यह होने दिया। गजब यह है कि दोस्तों, आंकड़ों के साथ सरकार का दावा यह है कि यह सब कुछ मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए हवाई किराए पिछले वर्षों में कम किए गए। पिछले वर्षों में हवाई किराए कम हुए, आंकड़े क्या कहते हैं? वैसे आंकड़ों की जादूगरी और बाजीगरी में आपसे महान कौन हो सकता है? आपके नेता भूपेंद्र यादव संसद के भीतर कहते हैं कि साहब AQI 400 के पार गया ही नहीं, हमने उसे कंट्रोल में कर दिया। शर्म जरा भी नहीं आती? 50 से ज्यादा बढ़ने पर AQI खराब माना जाता है। संसद के भीतर राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि मिलियंस बच्चों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, अस्पतालों के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच में बच्चे ढूंढ ले, वो मासूम बच्चे जिनको लेकर के माएं तड़प रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, मगर आप संसद में झूठ बोलते हो। आप कहते हो कि हमने AQI 400 के पार नहीं बढ़ने दिया।
जो AQI 50 से पार जाने पर खतरनाक मानी जाती है। तो सवाल ये है कि मोदी सरकार का कहना है कि सरकार ने सभी एयरलाइंस के एक टैरिफ शीट उपलब्ध करा दी है, तो एयर टैरिफ अगर उपलब्ध कराई तो किराए में कटौती क्यों नहीं हुई? लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों के मौजूदा किराए के उछालने के मुद्दे को लेकर सरकार थरथराई करती है। वो अपने रवैये पर कायम दिखती है, क्योंकि उसे पता है कि इस मामले में वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसे जो कुछ करना था उसने तो पहले ही कर लिया। दोस्तों, आपको याद होगा इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के खाते में, उसके फंड में चंदा देने वालों में एयरलाइंस में इंडिगो भी एक था। जाहिर तौर पर देश में सिर्फ अडानी और अंबानी दो ही नाम नहीं है, ऐसे बतेरे नाम हैं जिन नामों को आप तक आने नहीं दिया जाता। पर्दे के पीछे से पूरा खेल चलता है। अब जबकि सारा फैसला केंद्र की मोदी सरकार लेती है, इंडिगो को मनमाना छूट दे दिया गया। दूसरी एयरलाइंस ने 5,000 के बदले 50,000 रुपयों तक किराया वसूला, मगर सरकार खामोश और ये कहती है कि साहब ये सब कुछ मार्केट के हिसाब से चलता है, ये सब कुछ त्योहारी सीजन के हिसाब से चलता है। जाहिर तौर पर ये ऐसी स्थितियां हैं जिन स्थितियों पर सरकार के सामने जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और इसीलिए दोस्तों, नायडू ने इस बात को भांपा क्योंकि उनके कोटे के मंत्री राम मोहन नायडू को अब सड़क से लेकर मीडिया तक जिस अंदाज में घेर रहा, मगर मोदी शाह से एक सवाल नहीं पूछ रहा। इसलिए उनकी नाराजगी वाजिब है, जायज है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखें।